हेलो एवरीवन, आई एम ब्रिजमोहन झा एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। आप लोग में से हो सकता है बहुत लोग बिगिनर हो गए या लाइक आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एंड स्टफ्स लाइक दैट। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइक बेसिक से लेकर के एक ठीक ठाक लेवल तक लेके जाऊंगा जहाँ पे लाइक यू विल नो majority of the terms and like you will know like how things work in these markets। ठीक है, तो लाइक बिना किसी देरी के लाइक लेट्स हॉप इनटू माय स्क्रीन एंड देन लाइक आई हैव मेड अ पीडीएफ फॉर यू ऑल एंड लाइक मैं उसी को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा एंड लाइक या हो सकता है लाइक यू लर्न मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक अभी मत करना, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक अगर आप लोगों को लगे कि लाइक यू हैव लर्नड एनीथिंग या फिर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो यार प्लीज कर देना। इट मोटिवेट्स मी टू लाइक प्रोड्यूस मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, सो लाइक हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट असल में होती क्या है। ठीक है, क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स रेफर्स ब्रॉडली टू एनी मार्केट प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी अकर। तो यार हम लोग जो मार्केट को जिस तरीके से जानते हैं लाइक स्टॉक्स या फिर ऐसा ही कुछ, ये सब क्या हो गया, एक तरीके का सिक्योरिटी या फिर एक एसेट हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, उसी एसेट का ट्रेडिंग होता है। अब मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। अब लाइक देखो, अब आपके पास मान लो कोई एसेट है, आपके पास नहीं है, मतलब मार्केट में कोई एसेट अवेलेबल है। अब उस एसेट का क्या होगा, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ओह सॉरी शिट, वेट, उसका एक बायर होगा और एक उसका सेलर होगा। ओके, सपोजिटली आप बायर साइड में हो, मतलब आप बायर हो, उस एसेट का प्राइस है मान लो 500 रुपये। आपको लग रहा है, आपने उस एसेट के ऊपर स्टडी किया, आपको लग रहा है कि हाँ मैं लाइक इसके अंदर एक साल के अंदर मैं 100 रुपये कमा लूँगा, लाइक ये 500 से मैं इसको 600 तक जाते हुए देख रहा हूँ। वहीं पे कोई एक सेलर होगा, उसको लग रहा हो कि नहीं यार ये, उसके पास मान लो पहले से उसने लाइक 200 में खरीदा होगा एंड अब ये 500 पे है। उसने बोला होगा कि नहीं यार मैंने अब 300 कमा लिया, अब मुझे नहीं लग रहा कि ये और ऊपर जाएगा, तो लाइक वो 500 में बेचने के लिए तैयार है। तो सेम एसेट है, वो 500 में बेचने के लिए तैयार है, आप 500 में खरीदने के लिए तैयार हो। तो अब क्या होगा, अब आप उस सेलर से खरीद लोगे। अब वो एसेट आपका हो गया 500 में। अभी आप बायर थे, सपोजिटली अब एक हफ्ता बीता, ये 500 का जो सामान है, अब इसका ये एसेट का दाम हो गया 450। अब आपको क्या हुआ, आपको 50 रुपये का लॉस हो गया एक हफ्ते के अंदर। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने जो सोचा था वो यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, अब आप बन गए इसके सेलर, अब आपको इसको बेचना है किसी बायर को। अब कोई और बायर होगा जो जैसे आप पहले थे वैसे अभी का कोई और बायर होगा जिसको लग रहा होगा कि नहीं यार 450 इसके लिए बहुत सस्ता प्राइस है, मैं इससे कमा लूँगा पैसे। तो आप 450 में इसको बेच दोगे, आप 50 रुपये का लॉस बुक करके। इससे पहले वाला जो सेलर था उसने 300 का प्रॉफिट बुक किया। तो इसी की वजह से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहती है। ठीक है, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो यही है। ओके, एंड लाइक मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, लाइक इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक ये वीडियो देख लेना पूरा, लाइक अगर आपको लिटरली कुछ भी हेल्प मिले इस वीडियो से तो लाइक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लाइक इट मोटिवेट्स मी सो मच टू प्रोड्यूस दिस वीडियोज़। अब देखते हैं लाइक टाइप्स ऑफ फंडामेंटल मार्केट्स, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइक हम लोग जो बिगिनर लोग होंगे मेरे जैसे, वो उन लोगों को क्या लगता होगा कि लाइक फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये तो बस स्टॉक मार्केट ही होता है, स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स ये सब। लेकिन नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है। स्टॉक मार्केट जो है लाइक वो 20% भी नहीं होगा आई गेस एंटायर मार्केट का। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में होता है आपका बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स सेग्रीगेटेड इन स्टॉक्स वो लोग मार्केट में बांट देती है, बांटती नहीं है मतलब एक एक्सचेंज में डाल देती है। एंड लाइक हमारे आपकी तरह जो आदमी लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, वो लोग उस स्टॉक्स को खरीदते हैं। एंड वो स्टॉक्स क्या हो गया, वो स्टॉक्स खरीदने से आपको कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक आपके नाम का हो जाता है, जब तक लाइक आप उस कंपनी का स्टॉक को होल्ड करते हो। अब ठीक है, आपने रिलायंस का एक स्टॉक लिया 2200 रुपये में, कंपनी ने लाइक साल 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब उस स्टॉक का दाम हो गया है 5000 रुपये। तो लाइक या यू आर स्टिल अ स्टेक होल्डर ऑफ रिलायंस। अब आप चाहोगे तो आप रिलायंस का बेच करके, अब आप चाहोगे तो TCS का होल्डर बन सकते हो। तो लाइक स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे भी वही है, अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा,
अगर सेलर ज़्यादा हो गए तो मार्केट नीचे जाएगा। अब इसके अंदर एक साइकोलॉजी क्या होती है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर अच्छा कंपनी अगर प्रॉफिट दे रही है तो क्या होगा, लोगों का, हमारे 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 आपकी तरह और दूसरे इन्वेस्टर्स लोगों के अंदर उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वाइब आएगा एंड हम लोग उस कंपनी के स्टॉक को हमेशा बाय करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, बायर्स के क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, तो इससे बायर ज़्यादा हो गए, कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। कोई एक कंपनी जिसका लाइक ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स है, प्रॉफिट्स है, वो बहुत बेकार है, लाइक कंपनी लॉस मेकिंग है, कुछ भी अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कंपनी का वो बकवास है, तो सबके अंदर एक नेगेटिव इमोशन आ जाएगा उस एसेट के लिए, उस स्टॉक के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, किसी भी एसेट के लिए। तो अब उसका प्राइस धीरे 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 नीचे गिरेगा, ठीक है। ओके, एक होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट आपका होता है, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो कुछ बॉन्ड निकालती है, उनको जब पैसे चाहिए होते हैं। अब वो बॉन्ड क्या होता है, कुछ एक, उस बॉन्ड का कुछ एक दाम होता है। अब आपको उस बॉन्ड में पैसे लगाने हैं और एक पर्टिकुलर ईयर तक आप पैसे अपने निकाल नहीं पाओगे, लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना का बॉन्ड होगा। एंड आफ्टर दैट टर्म एंड्स, द कंपनी और द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिटर्न ऑल ऑफ योर मनी विथ सम इंटरेस्ट, जो कि लाइक उन लोगों ने आपको शुरू में ही कहा होगा, वो 10% का होगा या 12% का होगा या 13% का होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो लाइक बॉन्ड का बेसिकली स्ट्रक्चर यही है। कमोडिटीज़ क्या होता है, कमोडिटीज़ हो जाता है ट्रेडिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लाइक कॉर्न हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, लाइक सीमेंट होता है कि नहीं होता है, लाइक बहुत बहुत कुछ हो गया, लाइक क्रूड ऑयल हो गया, बहुत कुछ, लाइक देयर आर मेनी। अब लाइक आपका आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी लाइक आप लोग को भी पता है कि पिछले लाइक 4-5 सालों में लाइक क्रिप्टो करेंसीज कितना पॉपुलर हुआ है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल, ये कॉइन सब लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अब इसके भी अंदर सेम ही थिंग काम करते हैं, वही सप्लाई एंड डिमांड वाली चीज़, लाइक बायर्स अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर ज़्यादा होंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, एंड इसी तरीके से। एंड लाइक इसने भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, लाइक इसने तो 100-200x तक रिटर्न दिया है एक साल में, ठीक है। अब एक आ जाता है आपका फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या हो जाता है, ये लाइक दुनिया के सारे मार्केट्स का बाप होता है, सबसे बड़ा मार्केट अभी करंट में। इसमें लाइक डेली 6 ट्रिलियन से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर की वॉल्यूम होती है एक दिन में, ठीक है। तो लाइक ये इतना बड़ा है। इसमें ट्रेड क्या होता है, इसमें करेंसीज ट्रेड होती है। सपोजिटली मैं आपको ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर में आपको मैं बता दूँ कि सोच लो अगर मैं 4 साल पहले यूएस गया होता, ठीक है, और मैंने $100 वहाँ पे लिया होता रुपया के साथ एक्सचेंज करके, उस समय मान लो, चलो ठीक है मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, उस समय मान लो $1 जो है वो होता तुम्हारा 60 रुपये के बराबर। तो अगर मैंने $100 लिया तो मैंने लाइक कितने रुपए डाले, मैंने डाले वहाँ पे 6,000 रुपये, है ना। हाँ, मैंने 6,000 रुपये में $100 डाल लिए। अब मैं क्या किया, मैं यूएसए से आ गया, मेरे पास अभी भी $100 पड़ा हुआ है, अभी 2022 में। अभी $1 का वैल्यू कितना है, लगभग 78 रुपीज़। तो अब मेरे उस $100 का वैल्यू कितना हो गया, 7,800 रुपये, यानी कि क्लियर 1800 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो लाइक ये तो मैंने लाइक कैश में किया है, तो तुम्हारा ऐसा है। इसके अंदर जब ट्रेडिंग होती है तो वो पिप्स एंड ऑल एंड बहुत कुछ टर्म्स होता है। तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है, आप कोई पेयर खरीदे, यस, अब आपको लगा कि हाँ यार मैं इससे कमा लूँगा, आपने कमा लिया, अब आप किसी सेलर को बेच दिए, आपने लिया सेलर से, आपका लॉस हुआ, आपको लगा नहीं यार मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, आपने फिर किसी बायर को बेच दिया, समझे ना। तो लाइक इस तरीके का सीन होता है फॉरेक्स में। अब देखो यार एक्सचेंज क्या होता है। एन एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वे सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। एक्सचेंज में आपको बेसिकली बता दूँ, लाइक वो जो बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं, अब आप तो ऐसा नहीं करोगे कि लाइक आप चिंटू के पास जाओगे, वो बाजार में बैठा हो, नहीं चौराहे पे वो बैठा होगा, आप उसको बोलोगे कि यार मेरे पास देख लो एक एप्पल का स्टॉक है, ये $200 का है, अब लाइक तुम ले लो यार, ये तो बहुत सस्ता है, तुम इससे बहुत कमाओगे। एंड वो बोलेगा कि हाँ यार मेरे को दे दे। या फिर आप राजू के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि भाई यार तेरे पास जो एप्पल का स्टॉक है वो मुझे दे दे। इस तरीके से तो होता नहीं है। तो एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज एक लाइक इंस्टीट्यूशन होता है, वो क्या करता है, बायर्स को और सेलर्स को मिलाता है। आपने एक बाय ऑर्डर डाला किसी स्टॉक का $200 पे, तो अब उस एक्सचेंज का काम है आपको एक सेलर असाइन करना, ठीक है। अब वो आपको एक सेलर दे देगा जो कि उस $200 में आपको वो बेचना चाहता है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स।
एंड आप उसको खरीद लोगे, मतलब एकदम एक्सपीरियंस आपका हेजल फ्री हो जाएगा। तो एक्सचेंज का काम यही होता है। अब देखते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है। पहला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो टोटल नेट वर्थ ऑफ स्टॉक्स जो लाइक देखो स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होती है, स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है। जैसे कि लाइक इंडिया का है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पर लाइक नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड होंगे, उसी के अंदर वो आपको बायर्स और सेलर्स देगा। तो सिमिलरली ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें लाइक अमेरिका के सारे बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड है। अब इसके अंदर जो लिस्टिंग है उसकी टोटल वैल्यू है $27.2 ट्रिलियन, जो कि लाइक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। दूसरा आता है आपका नैस्डैक, ये भी यूएसए का है। इसमें आपका टोटल जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स है इसमें हेल्ड, ये आपका 22.42 ट्रिलियन है। तीसरा आता है आपका शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका चाइना का स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो आपका टोटल एसेट का अमाउंट जो कि स्टोर्ड है वो है 7.37 ट्रिलियन। तीसरा आता है यूरोनेक्स्ट, ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, इसमें आपका 6.66 ट्रिलियन का एसेट स्टोर्ड है। एक आता है आपका जापान स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें आपका $6 ट्रिलियन का मतलब होल्डेड है यहाँ पे स्टॉक्स। इंडिया में होता है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके अंदर लाइक मोटा मोटी $2.2 ट्रिलियन का एसेट्स स्टोर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं यार इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई गेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका बना था 1875 में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था आपका 1992 में, ठीक है यार। ये आपका प्राइवेट है, ये आपका सरकारी है, ठीक है। प्राइवेट ये हो गया सरकारी, ठीक है। ये आपका पुराना है, ये अब आपका नया है। अभी भी ये दोनों के दोनों फंक्शनल है। या व्हाट इज़ एन इंडेक्स। अब लाइक मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता दूं, इससे पहले लाइक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है इंडिया में जो 95% जो पैसा होता है वो आपका 5% लोगों के पास है। आप अग्री करोगे इससे, या सब कोई अग्री करेगा। लाइक इंडिया में जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। लाइक मिडिल क्लास वही बीच में फंसा हुआ रहता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या हम इसको कंपनीज़ के भी केस में बता सकते हैं कि लाइक एक एक्सचेंज में अगर मान लो 10,000 कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मान लो कितने भी कंपनीज लिस्टेड होंगे, देखते हैं। देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितने कंपनीज लिस्टेड है। टोटल ऑफ 7,462। तो लाइक देखा आपने 7,462 कंपनीज जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे के सारे कंपनीज काम के होंगे? नहीं। स्टॉक मार्केट में भी, इंडेक्स में भी यही चीज़ काम करता है। मतलब स्टॉक मार्केट में 95% ऑफ जो पैसा होगा ना स्टॉक, मतलब वो जो 2.2 ट्रिलियन जो मैंने आपको बताया था NSE में है, वो आपका 5% ही कंपनीज के पास होगा। लाइक जो टॉप का 5% कंपनी है, नीचे की लाइक कंपनी सब डेड ही होती है, ठीक है। तो एक इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स क्या करता है, उन टॉप के जो कंपनीज होती है 5-10% कंपनीज, उसका जो एक एवरेज डेटा होता है उसके हिसाब से एक इंडेक्स जो है एक अपना चार्ट देती है इस तरीके का, और एक उसका एक वैल्यू निकलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर वो जो टॉप का 5% कंपनीज है, अगर उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल इंडेक्स का भी प्राइस ऊपर जाएगा? कह सकते हो ऑब्वियसली। और अगर वो टॉप का 5 कंपनीज अगर ख़राब परफॉर्म कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा मार्केट है वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली मार्केट इसी तरीके से चलती है। अब लाइक देखो इंडिया में जो है मेजर स्टॉक एक्सचेंज कितने प्रकार के हैं, स्टॉक इंडेक्स कितने प्रकार के हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन 2 मेन मैं जो जानता हूँ वो है सेंसेक्स और निफ्टी। एक होता है आपका निफ्टी ओह शिट नो, एक होता है आपका निफ्टी बीज, नो निफ्टी बीज नहीं, वो तो बैंक बीज होता है। निफ्टी मेटल हो गया एक, निफ्टी ऑटो हो गया एक, निफ्टी IT हो गया एक, ऐसे। मेटल में क्या है, जो मेटल से रिलेटेड जितने स्टॉक्स है उसका एक इंडेक्स होगा ये। ऑटो में क्या है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने स्टॉक्स होंगे उसका एक इंडेक्स है। IT से क्या है, IT कंपनीज वाले जितने स्टॉक होंगे, ये होता है शुगर एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। लेकिन एक ओवरऑल जब हम एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उसको लाइक ये दो जो इंडेक्स हैं ये दोनों आपका अफेक्ट करते हैं। सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसके अंदर की जो टॉप के जो 30 कंपनीज है जिसका लाइक वैल्यू सबसे ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से,
उस 30 कंपनियों का एक एवरेज ये डेटा निकाल के एक अपना एक इंडेक्स दे देता है, ठीक है। निफ्टी 50 क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी स्टॉक्स लाइक लिस्टेड हैं उसके अंदर का टॉप का 50 का जो स्टॉक होगा, जो जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा, उसको ये लिस्ट करके ये भी अपना एक डेटा दे देगा, ठीक है। ओके, अब लाइक ये देखो निफ्टी 50 का तुम्हारा ये आता है, ऐसा आता है चार्ट। ये क्या हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर का टॉप का जो 50 स्टॉक है ये है उसका एक एवरेज। तो क्या हम कह सकते हैं कि लाइक ये देखो ये रहा 2014, रुको मैं इसको लाल कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे। 2014, क्या हम कह सकते हैं 2014 से 16 तक मार्केट हमारा पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड था? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो भी इसी रेंज के अंदर में था। क्या हम कह सकते हैं कि 2016 से लेके 2020 तक मार्केट ट्रेंड में था अपवर्ड्स? हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो ट्रेंड में है, वो ऊपर जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं हमारा पूरा कंट्री ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों को पता ही होगा 2020 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था इकोनॉमी के अंदर में, क्यों? कोरोना वायरस की वजह से। वो देखो वो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये टॉप के 50 कंपनी सब फेल हुए, गिरे, इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा मार्केट जो है वो नीचे गिर गया। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा रैली आया, तो हम कह सकते हैं अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा मार्केट भी ऊपर गया। यस, अब ये हो गया आपका सेंसेक्स का, ये हो गया आपका निफ्टी का। दोनों का दोनों लाइक बेसिकली सिमिलर ही होता है, लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि लाइक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप कंपनीज होंगे वो तो ऑब्वियसली निफ्टी के भी टॉप कंपनीज होंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब लाइक यहाँ पे मैं आपको इसके ऊपर मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब सपोज मान लो आपने 2014 में आपने पैसा डाला होता है इस जगह पे, ठीक है। 2014 में आपने पैसा डाला होता है इस जगह पे। अब आप 2015 के इस जगह पे आप निकाल लेते हैं, यानी कि आप कितना टर्म के लिए हो, 1 ईयर के लिए, और आपका कितना प्रॉफिट हुआ, ये जितना प्रॉफिट होगा ये आपने कमाया होता। सिमिलरली किसी ने हो सकता है इस जगह पे ख़रीदा होता और 2016 का एंड आते आते वो यहाँ पे होता है, वो इतना का लॉस में होता, ठीक है। तो यार ये भी मोटा मोटी आपका 1 साल का ही पीरियड है। सिमिलरली किसने यहाँ ख़रीदा होता, यहाँ बेचा होता, ये आपका प्रॉफिट में होता, यहाँ ख़रीदा होता, यहाँ बेचा होता, ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये लॉस, ये प्रॉफिट। तो लाइक आप देख रहे हो, जब आप एक छोटे टाइम फ्रेम को, एक छोटे टाइम पीरियड को जब आप देख रहे हो तब उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके की फ्लक्चुएशंस है कि नहीं है? ओके है, लेकिन ये जो है मार्केट, ये आपका एक बड़ा खेल होता है, ठीक है। अगर आपको लाइक कम रिस्क पे इन्वेस्ट करना है एंड लाइक आपको कम रिस्क पे आपको इन्वेस्ट करना है एंड लाइक आपको आपका किसी कोई दूसरा काम है, आप किसी आईटी कंपनी में हो, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, आपका कॉलेज है, स्कूल है, आपको इसमें ज़्यादा समय देना नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि आपका पैसा धीरे धीरे करके ग्रो करे, तो लेकिन तब आपको एक लंबा खेल खेलना पड़ेगा। जैसे कि यार लाइक आप देखो, ठीक है, 15 का टॉप कोई मानो, क्रैश वैश के बाद अभी मान लो अभी का मार्केट जहाँ पे किसी ने 2015 में अगर पैसा डाला होता तो 7 साल बाद अभी भी देखो लाइक वो अभी भी प्रॉफिट में ही होता। लेकिन अगर आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप पैसा लगाना चाहोगे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तब लाइक देखो आप रिस्क में हो। एक लाइक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे करते रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग छोटा टाइम फ्रेम में करते हैं, लेकिन इसके अंदर लाइक एक थ्योरी काम करती है कि आप जितना बड़ा, लाइक मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम एक्सिस और ये हो गया आपका नॉलेज। ये टाइम आपको क्या बताता है, आप कितने कम टाइम में आप पैसा कमा सकते हो, उसके लिए आपको कितना नॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर आपको कम टाइम में पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर अगर आपको धीरे धीरे अगर ज़्यादा टाइम में पैसा कमाना है तो लाइक आपका क्लियर चार्ट हो गया ये। अगर आपको कम टाइम में पैसा कमाना है तो लाइक आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लाइक ट्रेडर का जो एक नॉलेज होता है छोटे टाइम फ्रेम में वो एक बहुत ज़्यादा होता है। एक इन्वेस्टर जो होता है उसको लाइक बहुत कम रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कम एक ट्रेडर के हिसाब से। एंड ट्रेडर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है, एंड ऐसा ही बहुत कुछ। जैसे जैसे आप लंबे टाइम में जाओगे आप कम नॉलेज के साथ भी पैसा कमा सकते हो।
लेकिन अगर आप छोटे टाइम में पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास एक इमेंस नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। तो लाइक ये चार्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए। अब उसी तरीके से टाइप्स ऑफ एनालिसिस होता है दो टाइप का, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस FA, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस TA। फंडामेंटल एनालिसिस कौन लोग करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर्स लोग, जो लोग लाइक एक लंबे पीरियड के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपका आता है, आपको कंपनीज़ का प्रॉफिट देखना होगा कि लाइक पिछले 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है या किस तरीके से घटा है, कंपनी का सेल्स किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से घटा है, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि नहीं, कंपनी के पास कितना लोन है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, ऐसे ऐसे और बहुत कुछ। आपको न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़ आया कि लाइक हाँ उस कंपनी में आग लग गया या फिर वो कंपनी एम्प्लॉयज़ लोग को फायर कर रहा है, आप अगर देख पा रहे हो कि कंपनी के अंदर लाइक मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, जो उसका टॉप लेवल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सही आदमी नहीं है, वो कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसमें पैसे नहीं लगाओगे। वहीं पे आप अगर कोई छोटी कंपनी देखोगे, वो लाइक आपको हर क्वार्टरली एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये फ्यूचर में जाके ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी, तो वो आपका आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में आपका क्या आ जाता है? टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है आपका क्या आएगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बेसिक्स बता दूं, ये आपका पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर काम करता है। पास्ट रिकॉर्ड के अंदर कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर विराट कोहली पिछले के 4 मैचेस में अगर उसने सेंचुरी मारा है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये जो छठा मैच होगा वो इसमें भी सेंचुरी मारेगा। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स ऑन डेटा दैट वर रिपीटेड ऑन द पास्ट, एंड ये इसके ऊपर काम करता है कि ये डेटा फिर से रिपीट होगा। लेकिन क्या आपको लगता है विराट कोहली लाइक छठे मैच में भी सेंचुरी मारेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो वही है, टेक्निकल एनालिसिस जो है लाइक ये एक नोशन टाइप का ही चीज़ है लाइक, बट या इसमें ये भी बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है जो कि लाइक काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया। In accounting and finance, fundamental analysis is a method of accessing the intrinsic value of a security by assuring various macroeconomic and microeconomic factors. The ultimate goal of fundamental analysis is to quantify the intrinsic value of a security. वही है। अब आपका एक PE रेशियो होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, उससे लाइक आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी मान लो कोई एक स्टॉक है जो कि 600 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप उसमें फंडामेंटल एनालिसिस किए घंटे 2 घंटे, सारे के सारे डेटा को आपने मैच किया और आपने देखा नहीं यार इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 450 ही है, मतलब इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, मतलब जो नॉमिनल प्राइस है, लाइक आप गए खीरा खरीदने आप गए एंड लाइक आपको दुकानदार बोल रहा है कि यार ये तो 50 रुपये किलो है, लेकिन आपको पता है कि नहीं यार इसका ये तो 20 रुपये किलो है, तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे उससे। सिमिलरली आप इस 600 वाले स्टॉक को नहीं लोगे, आप वेट करोगे कि यार ये कब तक ये 450 रुपये गिरेगा एंड उस समय पे मैं बाई करूँगा। तो यार ये सब आपका फंडामेंटल एनालिसिस में आ गया। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज अ टूल और अ मेथड यूज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक और करेंसी पेयर बेस्ड ऑन मार्केट डेटा। द थ्योरी बिहाइंड द वैलिडिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज अ नोशन Theory behind validity of technical analysis is a notion that the collective action, buying and selling, of all the participants in the market accurately reflects all relevant information pertaining to a traded security and therefore continually assign a fair market value to the security. इसमें भी वही है, इसमें आपका एक आप छोटा टाइम फ्रेम के अंदर सिमिलर ही चीज़ करते हो कि लाइक आप प्रेडिक्ट करते हो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अब लाइक ये एक बेसिक टाइप का एक कैलकुलेटर है, ठीक है, लाइक ये आपको मिल जाएगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ये आपका इन्वेस्टिंग कैलकुलेटर, ये लाइक बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए तो लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने लाइक यहाँ पे क्या किया है, एक इनिशियल अमाउंट मैंने आपको बताया कि आप अगर इस तरीके से इन्वेस्टिंग करो तो आपको लाइक किस प्रकार का रिटर्न मिलेगा कंपाउंडिंग के हिसाब से। कंपाउंडिंग आप लोगों को पता ही होगा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कंपाउंडिंग में क्या होगा, अभी देखो, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बीटेक के और आपने इनिशियली 10,000 डाल दिए स्टॉक मार्केट में और आप हर महीना पैसे अपने सेविंग्स कर करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आपके लाइक अननेसेसरी कॉस्ट होते थे, आपको लाइक सिगरेट पीने की आदत है, दारू पीने की आदत है, पार्टी करने की आदत है या फिर ऐसा कुछ जो कि ना ही इम्पॉर्टेंट है ना ही नेसेसरी है, उसमें से आप पैसा बचा के अगर हर महीना 2,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे 4 साल तक और हर साल आपको 12% रिटर्न चाहिए, जो कि लाइक अच्छा ठीक ठाक ही रिटर्न है। अगर आप हर सैटरडे संडे बैठ करके एक डेढ़ घंटा अगर बैठ करके रिसर्च करोगे स्टॉक्स के ऊपर तो आप इतना रिटर्न तो आराम से ला दोगे। और अगर आप फिर उस पर डेटा निकालोगे तो आपने 4 साल में टोटल आपने इन्वेस्ट किया 1,06,000 रुपये, ठीक है। लाइक ये जो आपका मंथली का 2,000 है, ये लाइक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लाइक कुछ ही नहीं है, वो खर्चा कर देता है।
लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्ट करोगे तो आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर्स यू विल गेट लाइक, आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 1,06,000 रुपये, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण वो आपका हो गया 1,44,000 रुपये। समझे? लाइक ये बहुत बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है। सिमिलरली लाइक इसके अंदर लाइक अगर आप इस 4 को 5 कर दोगे ना, 4 को अगर आप 5 कर दोगे तो लाइक यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मैजिक दिखेगा। ये आपको 1,80 तक भी जाते जाते दिख सकता है, 1,80,000 तक। तो लाइक इस तरीके से कंपाउंडिंग चलती है। तो आज की लाइक इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कम बात किया, क्योंकि लाइक ये सब जो है ये सब अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का मेथड अगर अच्छा लगा एंड आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर इस प्रकार का वीडियो बनाऊं, तो लाइक प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर देना एंड लाइक या आई डेफिनेटली मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, सो आई गेस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। मैं ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा एंड लाइक या हैव अ गुड डे और अ नाइट एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या आई विल प्रोड्यूस more videos in the future. Okay, bye.